हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग गणित के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो कि द्विघात बहुपद के चैप्टर से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द्विघात √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके पहले शून्य ज्ञात करने हैं। फिर और आगे बोला गया है और शून्यकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंधों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। ठीक है, पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, बाद में जो शून्य निकालेंगे और जो इस द्विघात बहुपद के गुणांक हैं उनके बीच जो संबंध है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, ये यहाँ पर द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर रहा हूँ तो उसके लिए पहले हमें इसको एक द्विघात बहुपद के रूप में लाना होगा। जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर इसका गुणनखंड करना है तो हम a को c से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 4√3 है। तो पहले हम √3 को 4√3 से गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना मिलता है। तो √3 इंटू 4√3। अब √3 का जब √3 से गुणा होता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि मुझे कंप्लीटली 3 ये मुझे ला के देगा। ठीक, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके क्या मुझे मिलेगा 3, और 3 गुणे 4 क्या होता है 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बी वाला पार्ट है जहाँ पर 8 दिया है इसको हमें दो पार्ट में ऐसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 मिले और गुणा करने पर उसी संख्या का गुणा करने पर मुझे 12 मिल जाए। तो यहाँ पर 6 प्लस 2, अगर मैं 6 में 2 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा 8। ठीक है, और मैं अगर 6 को 2 से गुणा करूंगा तो मिलेगा कितना 12। ठीक है, तो ये 12 यहाँ पर गुणा करने पर मिल रहा है और 8 यहाँ पर जोड़ने पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर 8 लिखा है यहाँ पर हम 6 प्लस 2 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये √3x² रखेंगे माइनस 8 की जगह पर 6 प्लस 2 रखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 6 प्लस 2 लिख दिया और ये ब्रैकेट के बाहर x लिखा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4√3। अगले स्टेप में फिर से आगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब लिखा जाएगा 3x²। यहाँ पर अब ये जो 6 है इसको x से गुणा करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस का इस 6 प्लस वाले 6 से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 को जब हम x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 6x। ठीक है, फिर से यहाँ पर अब 2 को माइनस से गुणा करना है, जो कि यहाँ 2 जो है प्लस का है। तो पहले माइनस को प्लस से गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस का होगा ये, और 2 को फिर x से कर देंगे तो 2x आएगा ये। ठीक है, और ये फिर प्लस 4√3। अब अगले स्टेप में यहाँ पर हम दो पदों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, जोड़े बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। मैंने इन दो पदों का एक कॉम्बिनेशन बना लिया और इन दो पदों का एक कॉम्बिनेशन बना लिया। अब यहाँ पर इन दोनों पदों में देखते हैं, ठीक है, क्या मुझे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। और यहाँ पर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को अगर मुझे लिखना हो तो √3 गुणे √3 लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, मैंने जोड़कर डायरेक्ट 3 लिख दिया था। तो 3 को मैं √3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, √3। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी √3 बाहर होगा इस वाले पार्ट से, तो बचेगा क्या 2√3। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले √3 कॉमन लेते हैं। तो √3 मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, सॉरी यहाँ पर x भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर देखो दोनों में है तो मैं x भी बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से √3x बाहर हुआ है तो यहाँ पर क्या बचा, देखो √3 यहाँ से बाहर हुआ, यहाँ से एक x भी बाहर हुआ, तो बचा क्या, केवल x बचा। तो मैं x लिख देता हूँ। फिर माइनस यहाँ से x बाहर हो चुका है,
बचेगा क्या, यहाँ से √3 भी बाहर हुआ है तो 2√3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2√3। फिर माइनस का आप 2 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 में कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 ये कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस भी बाहर हुआ है, 2 भी बाहर हुआ, तो बचा क्या, केवल x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, या फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो चिन्हों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ये याद रखना है, तभी ये सवाल पूरी तरह से 100% सही होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ से 2 मैंने बाहर लिया तो 2 दूनी 4 हो सकता है, तो यहाँ पर अब जो बचा ना 2 दूनी 4, तो वो 2 जो बच रहा है उस फैक्टर को रखा जाएगा, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ये 2 यहाँ से बाहर हुआ था, बचा क्या, और √3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट वाले पार्ट में जो भी लिखा है वो कॉमन है, एक जैसा है, x माइनस 2√3, और यहाँ पर भी x माइनस 2√3। अब हम इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब इससे जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर लाया जाएगा x माइनस 2√3, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर इसको मैंने कॉमन लिया है, बाहर लिया है, तो बचेगा क्या, तो इसमें से केवल ये बच गया, यहाँ से ये बाहर हुआ तो ये बचा। ठीक है, तो जो बच गया है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखना है, यहाँ पर बचा क्या है, √3x। ठीक है, तो मैं √3 लिखूंगा इंटू में x। ठीक है, √3 और ये x, यहाँ से भी ये x माइनस 2√3 बाहर हुआ है, तो बचा क्या, माइनस का 2। अब इसका गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, अब इसको आगे हल करने के लिए हमें इसे px मान लेना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये क्या है, px। ठीक है, ये एक बहुपद है जिसको मैंने px से मान लिया है। अब यहाँ पर अगर इसको हमें आगे हल करना है तो मैं px का मान कितना रखूंगा, 0। अगर मुझे शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड हो चुका है, अगर शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर px का मान कितना रखना होगा, 0। तो लिख सकते हैं शून्य के लिए क्या, चूंकि px बराबर 0, क्या, px बराबर यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है शून्य मुझे ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसे डायरेक्ट हम 0 के बराबर रख देंगे। अब ये इसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी। ठीक है, तो इसको ये भी 0 के बराबर ही होगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब इसका जो मैंने गुणनखंड करके लाया है वो क्या है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको भी डायरेक्ट हम 0 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये यही चीज है। ठीक है ना, तो मैं इसको ना लिखकर डायरेक्ट इसे लिखूंगा x माइनस 2√3, और जो दूसरे ब्रैकेट में है उसे भी, ये क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे शून्य निकालना है तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, इसको जैसे बंद कर देते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर आएगा। ठीक है, यदि x माइनस 2√3 बराबर 0 के है, ठीक है, तो क्या होगा, x बराबर, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा बराबर के उस पार जाने पर। ठीक है, तो ये x का मान आ गया, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, अल्फा का मान है, मतलब पहला शून्य। ठीक है, मैंने जो शून्यकों को दर्शाया था वो अल्फा और बीटा से दर्शाया था, तो इसे हम अल्फा मान सकते हैं। ये अल्फा है, क्या, x का मान ही क्या होता है, अल्फा, पहला शून्य। ठीक है ना, अब अगर दूसरा शून्य निकालना है तो अब इसको 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको बंद कर देते हैं तो ये वैल्यू इसके 0 के बराबर हो जाएगी, तथा √3x माइनस 2 बराबर अब 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -2 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो -2 है वो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पक्षांतर कर देते हैं उसको, ये बराबर 2, वो भी काय का, प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर x के गुणे में देखते हैं तो यहाँ पर x के गुणे में √3 है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में, भाग में जाएगा। यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। जब भी बराबर के इस पार से उस पार भेजा जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर क्या आएगा, 2/√3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू ये भी हो गई। तो यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 मूल होते हैं। ठीक है, मतलब x के 2 मान होते हैं, जिसको मैंने पहले अल्फा से दर्शाया, और ये क्या है, बीटा। ठीक है, ये बीटा हो गया। तो ये शून्य ज्ञात कर लिए मैंने। अब आगे कह रहा है, और शून्यकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंध को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो जो शून्यक हैं और इनके इस द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं, इनके बीच क्या संबंध है, उसको प्रूफ करना है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने कुछ दिन पहले शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के लिए कुछ सूत्र बताए थे, तो वही सूत्र यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो वो सूत्र क्या था, सूत्र था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम पहले सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल। लिखूंगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का योग मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ देना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अल्फा का मान है 2√3 और दूसरा मान है 2/√3। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब कि जो तुमने अल्फा और बीटा के मान निकाले हैं, मतलब एक्स के मान निकाले हैं, उनको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रखकर जोड़ा जाएगा। अल्फा का मान कितना है 2√3 और फिर प्लस बीटा का मान कितना है 2/√3। ठीक है ना, 2/√3। अब यहाँ पर 2√3 में जोड़ा जा रहा है 2/√3। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके हर को हम पहले इस वाली वैल्यू से गुणा करते हैं, क्योंकि इसका हर नहीं दिया हुआ है। ठीक है वो हमेशा सिंगल डिजिट में रहता है, तो हम पहले √3 को यहाँ पर 2√3 से गुणा करेंगे। ये डायरेक्ट तरीका है। तो यहाँ पर √3 का √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, √3 का √3 से गुणा होगा तो क्या होगा 3 होगा डायरेक्ट। तो 2 और ये गुणे में 3 आ गया। ठीक है, मतलब √3 का √3 से गुणा करने पर 3 आ गया और प्लस का ये 2 लिख दिया और बटे में √3। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। √3 का मैंने √3 से किया और ये गुणे में 2 था पहले से। अब 2 3 6 प्लस 2 बटे में √3। ठीक है, आगे अब इसको हल करते हैं। तो 6 और 2 कितना होता है 8 और बटे में √3। अच्छा, सूत्र की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एक सूत्र मिलता था। ठीक है ना, जैसे कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इस बेसिस पर हमने एक सूत्र डेवलप किया था, जिसमें कि क्या मुझे मिला था -b/a। अगर इस तरह का कोई द्विघात बहुपद है तो उसके लिए क्या सूत्र मिला था मुझे -b/a। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं -b/a, क्या वो आ रहा है, देखते हैं। देखो b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है -8 है नहीं, b का मान है -8। इसको इससे तुलना करेंगे तो देखो b का मान कितना है -8। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, ये माइनस मैंने लिखा और ये -8 मैंने लिखा और बटे में a की जगह पर क्या आएगा, a की जगह पर कंपेयर करते हैं ये √3। ठीक है, तो मैंने √3 लिखा। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 8√3। तो देखो इसमें भी वही चीज आ रहा है। ठीक है, योगफल के लिए यहां से डायरेक्ट मैंने जोड़ कर लिख दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक है ना, तो शून्यकों का योग करके डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आया 8√3। अब सूत्र अपना क्या था कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो मैंने लिखा -b/a, -b क्या है b क्या है यहाँ पर 8 है डायरेक्ट। पहले से माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर माइनस का 8 मैंने लिखा। ठीक है, और ये बटे में a की जगह पर √3 है, मैंने √3 लिखा। कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 बटे √3। तो देखो यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है ना, ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं दोनों तरह से, तो ये सिद्ध हो रहा है। अब आगे फिर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, देखो यहाँ पर अल्फा है 2√3। सूत्र से हम बाद में हल करेंगे, पहले हमने जो वैल्यू प्राप्त की है उसको आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा का मान है 2√3 इंटू गुणे में क्या आएगा, ये दूसरा बीटा जो है वो रखा जाएगा 2/√3। तो देखो 2 इंटू √3 इंटू 2/√3, ये वाली वैल्यू इससे गुणा हो रही है। देखो यहाँ पर अंश में कितना है √3 और हर में कितना है √3। तो यहाँ पर ये √3 को √3 कैंसिल कर देगा, मतलब काट देंगे इसको इससे। ठीक है ना, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया 4 आ गया। ठीक है, अब अपने सूत्र के बेसिस पर बात करते हैं। सूत्र के बेसिस पर कैसे, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक द्विघात बहुपद लेता हूँ जिसका व्यापक सूत्र ये है
तो यहां से जब मैं सूत्र के बेसिस पर बात करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल C अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आता है, डायरेक्ट C अपॉन ए। तो यहां पर मैं सूत्र से लिखूंगा C अपॉन ए। अब मैं यहां पर जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था वहां से लिखेंगे। C का मान कितना है यहां पर 4√3, 4√3 और बटे में ए की जगह पर क्या आएगा √3। इससे इसे कंपेयर करते हैं तो ये √3, तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, आया कितना 4, ठीक है ना। तो देखो शून्यकों का गुणनफल मैंने यहाँ से भी जोड़कर डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने प्राप्त की थी शून्य, ठीक है, उनका आपस में गुणा करके डायरेक्ट 4 लाया और फिर यहाँ पर सूत्र के बेसिस पर भी 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच जो संबंध था वो सिद्ध होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।